हेलो स्टूडेंट्स। सो फाइनली आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आरआरबी ने एएलपी की पोस्ट ऑफिशियली वेबसाइट्स पे डाल दी है। एएलपी इज असिस्टेंट लोको पायलट, जिसका बहुत बच्चों को बहुत टाइम से वेट था। तो फाइनली ये एग्ज़ाम तो तुम्हारे सामने आ रहा है। अब इसकी डेट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन हाँ, जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो शुरू हो गए हैं। तो जो जो चीज़ें इस फॉर्म में, इस एग्ज़ाम में रिक्वायर हैं, उनके बारे में हाँ आज हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि इस फॉर्म को भरने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और इसमें जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में एक बार हम उनसे गो थ्रू हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत टाइम बाद ये पोस्ट आई है हमारे सामने और वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं, सैलरी पैकेज के बारे में बात कर लेते हैं, कब इसके फॉर्म्स ओपन हुए हैं और कब इसके फॉर्म्स क्लोज होने वाले हैं। ठीक है, कौन से लेवल का एग्जाम है, तो एक बार इसके बारे में हम गो थ्रू होते हैं कि जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की, वो है तुम्हारी आज से शुरू हो गई है, 20 जैन से शुरू हो गई है। और जो लास्ट डेट है इसकी, दैट इज ऑफ 19/2/2024, 19 फेब इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, उसके बाद अगर फिर भी फॉर्म में कुछ एडिशन करना हो, कुछ रह गया होता है तो वो फिल करना हो, तब भी हम उसको 20 फेब तक भर सकते हैं और उसकी भी लास्ट सबमिशन 29 तक है। ठीक है, जो इसमें पोस्ट है, जो आरआरबी ने ये पोस्ट फाइंड की हुई है, वो है तुम्हारी असिस्टेंट लोको पायलट की, एएलपी की। लेवल है इसका 7th सीपीसी, लेवल 2 है। ठीक है, जो इनिशियल पे है इस पोस्ट की वो है तुम्हारी 19,900। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड इज A1 और जो एज है इसका वो है तुम्हारा 18 से 30 वर्ष के बीच में जितने भी तुम्हारी एज होगी, ठीक है, वो तुम भर सकते हो इसमें। टोटल वैकेंसीज 5,696 टोटल पोस्ट हैं तुम्हारी, टोटल सीट्स हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे, और इसमें ऑनलाइन जो फॉर्म तुम भर सकते हो वो लास्ट तुम्हारा 19 फेब ही रहेगा। फिर भी कुछ जो भी एडिशन करना होगा तो 20 तक तुम कर सकते हो। ठीक है, देन काफी पर्क्स अगर तुम देख रहे होगे कि इनिशियल पे 19 है, 1900 है, 20 अप्रॉक्स है, तो तुम्हें काफी पर्क्स भी दिए जाएंगे, डीए पीए, जो भी तुम्हारा हाउस, ठीक है, घर के लिए मतलब रूम जो भी है, और बच्चों के लिए एजुकेशनल लोन्स, काफ़ी पर्क्स दिए जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी पोस्ट काफ़ी टाइम बाद आई है। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक बार पढ़ लेते हैं। जो ये पेपर होगा वो तुम्हारा 3 फेजेस में होगा और टोटली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा विद नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो वो एग्जाम्स के कुछ रूल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो एक बार देख लेते हैं हम, जो जो चीजें रिक्वायरमेंट हैं, जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, तो जो भी हमने इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है एज की, एज से पहले भी हम कुछ जर्नल फिटनेस के बारे में पढ़ लेते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है तो जर्नल फिटनेस क्या होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट तुम पढ़ सकते हो कि विजन हमारा 6/6 होना चाहिए, नियर विजन विदाउट एनी ग्लास, एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन। जितने भी टेस्ट यहाँ पर मेडिकली दिए गए हैं वो सारे के सारे पास्ड होने चाहिए। ठीक है, देन नेशनल, इसका कोई इतना वो रोल नहीं है, पर एज लिमिट देख लेते हैं कि जो हम एज ऑन 1/7/2024 से ये शुरू हो जाएगा और 18 से 30 इसकी जो एज लिमिट है, मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 30 है। ठीक है, कुछ एज रिलैक्सेशन टाइम भी दिया गया है, जैसे अगर हम SC और ST की बात कर रहे हैं तो उनको 5 है, तो अगर मैं 18 to 35 भी लेके चल सकती हूँ। और जो OBC है वो है तुम्हारी 3 इयर्स के लिए, जैसे 18 से 33 साल के तक भी ये पेपर भर सकते हैं। ठीक है, जो तुम्हारा एज प्रॉब्लम आता है एज ग्रुप्स का, वो एक बार देख लेते हैं कि अपर लिमिट और लोअर दोनों दी गई है। अपर है अनरिजर्व्ड के लिए और EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो तुम्हारे पास एज टाइम दिया हुआ है, दैट इज 2/7/1994, और OBC के लिए है 2/7/1991। SC ST के लिए हमें पता है 5 साल का कंसेशन है, 2/7/1989। ठीक है, तो ये जो लोअर लिमिट एज है वो भी दी गई है, तो हमारी एज इन डेट्स के बीच में होनी चाहिए।
क्लियर है? फीस हमारे पास जो फुल फॉर ऑल कैंडिडेट जो भी जर्नल फीस है वो है हमारी 500, और जो फीमेल एक्स सर्विसमैन, XT ST ट्रांसजेंडर के लिए है 250। ठीक है, ओनली कैंडिडेट हु अटेंडेड CBT 1 विल गेट रिफंड। जो भी बच्चे 15 टाइम्स जो आगे जाएंगे CBT 2 टेस्ट में, 3 फेजेस में होगा ये, CBT 1, CBT 2, CBT 3। ठीक है, तो जो CBT 1 में इस पेपर को क्वालिफाई करने वाला होगा, अगर वो CBT 2 में जा रहा है तो जो भी उसकी फीस जो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई की गई थी वो सारी की सारी रिफंडेबल हो जाएगी। ठीक है, तो फिर मोड ऑफ फी पेमेंट भी हो गया। ये कुछ ये अपने आप तुम देख लेना, इस चीज को रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट होगा तो। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हैं तुम्हारी ये जो स्टेजेस हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। अ कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली 1 RRB एंड ओनली 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज टू बी सबमिट। ठीक है, और जो बी है वो तुम्हारी स्टेजेस आती हैं। पहला होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2, 75 क्वेश्चंस तुम्हारे रहेंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग डिडक्ट हो जाएगी तुम्हारी एक क्वेश्चन रॉन्ग होने पे। ठीक है, और ये जो मैं कह रही हूं ये चीजें अप्लाई होंगी तुम्हारी CBT 3 तक। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो 3rd होगा उसी तक ये चीज जो है वो नेगेटिव मार्किंग जो है वो अप्लाई की जाएगी। इसके बाद जो तुम्हारा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसमें तुम्हारी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, सो उसके बाद देन आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, देन फर्स्ट स्टेज तुम्हारी CBT 1 है। ये तुम्हें पता चल गया कि जो बच्चे CBT 1 में, CBT 1 इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फर्स्ट पेपर होगा जिसमें जो एक क्वालिफाइंग पेपर होगा। जो इसमें क्वालिफाई हुआ वही आगे CBT 2 में जाएगा। ठीक है, द मार्क ऑफ CBT 1 shall not be counted while preparing the final panel। जब फाइनल पैनल या फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी तो CBT 1 एक क्वालिफाइंग पेपर है, उसके मार्क्स तुम्हारे नोट नहीं किए जाएंगे। जितने भी तुम्हारी चीजें CBT 2 और 3 में नोटिस होंगी वही आगे हमारा कंसेशन के लिए यूज किया जाएगा, तुम्हारी मेरिट लिस्ट के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, सो पैटर्न और सिलेबस है तुम्हारा ड्यूरिंग 16 मिनट्स। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 75 क्वेश्चंस। ये मैंने तुम्हें एक बारी के लिए बता दिया। देयर शेल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी फॉर CBT हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट में होगा। मिनिमम पास परसेंटेज ऑफ एलिजिबिलिटी तुम्हारी होनी चाहिए, मिनिमम तो होनी चाहिए इतनी। जनरल के लिए और EWS के लिए 40%, OBC के लिए 30% और ST SC के लिए 25% दिया गया है। ST के लिए 25 है और SC के लिए 30 है। सिलेबस तुम्हारे सामने है, मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग के सारे टॉपिक्स। जर्नल साइंस में प्रॉपर एक टॉपिक्स तुम्हें दिए गए हैं और जर्नल अवेयरनेस के बारे में भी तुम्हें करंट अफेयर्स का नॉलेज होना चाहिए। जो स्टेज 2 है वो है तुम्हारी CBT 2। इसमें भी सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शुड बी शॉर्ट लिस्ट फॉर CBT 2 शेल बी लिमिटेड। अगेन 15 टाइम्स ही वो CBT 3rd एग्जाम में जा पाएगा बच्चा। ठीक है, so the final panel for ALP will be prepared only on the basis of marks and merit of candidate in CBT 2 and computer based aptitude test में जो बच्चा क्वालिफाइंग होगा उनके अकॉर्डिंग जो मेरिट लिस्ट में आएगा उसी का ही नाम ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, पैटर्न एंड सिलेबस वही है। CBT 2 shall compromise with 2 parts via part A, part B। पार्ट A और पार्ट B में इसको डिवाइड किया गया है। अगेन टोटल ड्यूरेशन CBT 2 टेस्ट की क्या है, 2 hours and 30 minutes। 2.5 घंटे का पेपर CBT 2 होगा, फेज 2। टोटल क्वेश्चन होंगे 175। पार्ट A में तुम्हें दिया जाएगा 90 मिनट्स एंड 100 क्वेश्चंस और पार्ट B रहेगा 60 मिनट्स एंड 75 क्वेश्चंस। There shall be negative marking, again 1/3 mark of each wrong answer। ठीक है, इन पार्ट A मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी जनरल के लिए अगेन 40 है,
ओबीसी के लिए 30, एससी और 30 और एसटी इज 25, ठीक है। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो नोट तुम देख रहे हो यहाँ पे 6th पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Only the marks scored in Part A shall be counted for shortlisting of candidate for further stages of this recruitment process, provided the candidate respective community is able to secure qualifying marks 35% in Part B। जो Part A है तुम्हारा एग्जाम का 90 मिनट एंड 100 क्वेश्चन, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। तो मिनिमम इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स तुम्हारे 35% होने चाहिए। इवन हर छोटी सी छोटी चीज यहाँ पे डिफाइन है कि पार्ट ए का सिलेबस क्या है, मैथमेटिक्स, जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। और जो सिलेबस है फॉर पार्ट 2 वो भी इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारा सिंपल है। पार्ट बी इज ओनली अ क्वालिफाइंग टेस्ट अगेन, तो पार्ट ए इंपॉर्टेंट है। इन नेचर एंड शेल हैव क्वेश्चन फॉर द वेरियस ट्रेड सिलेबस। तो ये जो ट्रेड्स हमें दिए गए हैं ये एक बार नोटिस कर लेते हैं। जो ट्रेड है वो तुम्हारे ये हैं और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ट्रेड्स मिलने वाले हैं। सो फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ट्रेड क्या क्या है एक बार पढ़ लीजिएगा। इंस्ट्रूमेंट, वायरमैन, आर्मेचर, कॉइल विंडर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक्स। तो ये सारी जो क्वालिफिकेशंस के साथ तुम्हें ट्रेड्स दी गई हैं, तो ये चीजें एक बार देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है सारी की सारी, ठीक है। फिर होगा तुम्हारा थर्ड जो है दैट इज कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें जितनी भी चीजें लिखी गई है सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट स्टेज है तुम्हारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो एक ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने आई है, ठीक है, जो आरआरबी ने एक बहुत बढ़िया ऑफिशियली नोटिस आज भेजा है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा काम करो, फॉर्म भरो, एप्लीकेशन फॉर्म भरो, ठीक है। जितनी भी चीजें हैं, वैकेंसीज हैं तुम्हारी, ठीक है, एज लिमिट है, ये इंपॉर्टेंट है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स तुम्हें पता होने चाहिए। दूसरी चीज, काफी पर्क्स हमें सैलरी पैकेज के साथ मिल जाएंगे इसमें, तो टेंशन लेने की बात है नहीं, ठीक है। सो बी कॉन्फिडेंट एंड फिल दिस एग्जामिनेशन फॉर्म एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।